अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है आज हमारा, फेक रेप केस, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है झूठे रेप और अगवा के केसेस दायर करवाने के। ऐसा नहीं कि सच्चाई पर मबनी केसेस नहीं होते, होते हैं सच्चाई पर मबनी केसेस भी, लेकिन मोस्टली जो रेशियो ज़्यादा है वो झूठ पर मबनी केसेस की है। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया अपील के अंदर, जहां पर नीचे सजा हो चुकी थी मुलजम को। तो एनीवे उसकी हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील फाइल की है। बहरहाल कुछ डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट और स्ट्रेटजीज बताऊंगा ऐसे केसेस में जो झूठ पर मबनी हो, कि आप वहां पर बेल के लिए कैसे जा सकते हैं और ट्रायल में आपकी स्ट्रेटजी, आपके आर्गुमेंटेशन किस तरह के होने चाहिए। रियलिटी बेस्ड भी केसेस होते हैं, उस पर भी मेरी जल्द वीडियो आ जाएगी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप हुआ है तो आपने उसको कैसे परसू करना है, एफआईआर कैसे करवानी है और आगे केस को कैसे लेकर चलना है। खैर वापस आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव आर्गुमेंट एंड स्ट्रेटेजी इन फेक रेप केस। आमतौर पर जो रेप के केसेस में मैंने देखा है वो ये कि लड़का लड़की का इससे पहले ही रिलेशन होता है, आपस में फ्रेंडशिप दोस्ती एटसेट्रा, कुछ अर्सा तक रिलेशन चलता है और बाद में किसी वजह से, किसी और सूरत में, किसी और लालच में या ब्लैकमेल करने के लिए या हरासा करने के लिए एक बहुत आसान, चूंकि उनके दरमियान में पहले कभी फिजिकल रिलेशन कायम हो चुका होता है, तो एक बड़ा आसान तरीका मिलता है किसी को हरासा करने का और एक बड़े फेक केस के अंदर फंसाने का 376, जिसके लिए इजी हो जाता है चूंकि उनका आपस में रिलेशन था और अब उनके आपस में मामला नहीं बने। तो जब भी आपके अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट फेक रेप केस आ जाए तो उसकी जो स्ट्रेटेजी और प्लान है वो बहुत मैटर करता है क्रिमिनल केस के अंदर, बेल स्टेज पर और ट्रायल स्टेज में। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। फर्स्ट, आपका जो आर्ग्यूमेंट है या जो डिफेंस है, जो स्ट्रेटजी है, वो डिपेंड करती है आपके प्लेस ऑफ अक्रंस, टाइम ऑफ अक्रंस एंड टाइम ऑफ एफआईआर। अगर इसके अंदर एक खातर ख्वाह डिले है, आमतौर पर कुछ लोग कहते हैं जी डिले मैटर नहीं करता, मैटर करता है। डिले जो है वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को इस नहज पर ले जाता है जिससे ये लगे कि प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी है ये सोच समझकर मुकम्मल हालात व वाकयात को मैनेज करते हुए बनाई है। नो डाउट रेप केसेस में डिले ऑफ एफआईआर बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, बट जब इसके साथ अगली स्ट्रेटजीज जो मैं आपको बताऊंगा जब वो मैच होती हैं तो एक बड़ा क्लिदी किरदार अदा करता है मुलजम की फेवर में। तो डिले ऑफ एफआईआर बहुत मैटर करता है। डिले इन लॉजिंग एफआईआर क्रिएट्स डाउट एंड इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन। ये इन चीजों को, ये कंसल्टेशन को, डेलिब्रेशन को, मैनेजमेंट को, सोचो बचार को जाहिर करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर फेल इंप्लीकेशंस, झूठ पर मबनी चीजें, हकायक इसके अंदर शामिल की गई हैं इस स्टोरी में जो इस्तगासा ने बयान की है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डिफेंसिव आर्गुमेंट या स्ट्रेटजी है वो मेडिकल बेस है। अब ये मुलजम बता सकता है कि उनका इंटरकोर्स हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना अरसा पहले हुआ जब उनका रिलेशन था। बहरहाल ये एक बहुत डिटेल बातें हैं। मेडिकल जो है वो बहुत मैटर करता है कि मेडिकल कब करवाया, कैसे करवाया, मेडिकल का नतीजा क्या आया, डीएनएस मैच हुए। डीएनएस की रिपोर्ट थोड़ा सा लेट आती है जो कि ट्रायल में आपको मदद फराहम करेगी ये पोस्ट टेस्ट स्टेज के ऊपर, बट डीएनए मैटर बहुत करता है इस केस के अंदर। इंजरी मार्क्स, डीएनए इंजरी मार्क्स अगर नहीं है, डीएनए मैच नहीं कर रहा मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, या तो रेप साबित नहीं होता या जस्ट पेनिट्रेशन साबित होती है, बाकी चीजें इसके अंदर मेंशन नहीं हो पाती, या फिर मेडिकल रिपोर्ट एलिगेशन को सपोर्ट नहीं करती, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव आर्गुमेंट होंगे जो फिर डिले ऑफ एफआईआर के साथ भी बहुत कंसर्न करते हैं। तो जो आपका आर्गुमेंट है वो ये, मेडिकल एविडेंस डज नॉट द corroboration ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टोरी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एनिमिटी मोटिव। अब उनके दरमियान में जो मोटिव है ये डिफेंस ने साबित करना है कि मोटिव क्या है। लड़की लड़के से शादी करना चाहती थी, पैसों की डिमांड थी या कोई और डिमांड थी, कोई और वजूहात थी जिसको लड़के ने पूरा नहीं किया, तो जिस सूरत में ये केस। अब जो मोटिव है ये एक तो आपको आपका क्लाइंट बता सकता है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि किसी भी केस के बारे में वकील से ज्यादा उसका क्लाइंट जानता है, तो अपने क्लाइंट को गौर से सुना करें। अगर वो जेल में है तो वहां पर जाकर पर्सनली उससे मिले, मुलाकात करें। अगर वो बाहर है तो आपका उससे मिलना आसान है, बट वो जेल में है तो रिश्तेदारों के, माँ बाप, बहन भाइयों के थ्रू कम्युनिकेशन